हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है कि आफ्टर क्वालिफाई सीटेट वो कौन कौन से वैकेंसीज हैं, वो कौन कौन से जॉब हैं जिसमें हमें मौका मिलेगा, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आपका प्राइवेट जॉब हो। तो चलिए देखते हैं। अपॉर्चुनिटी इन जॉब, वो कौन कौन से जॉब हैं जिसमें मुझे अवसर मिलेगा सीटेट क्वालिफाई होने के बाद। CTET certificate is the minimum eligibility for a सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर जॉब। जो हमारा CTET का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी है किसके लिए, तो जो हमारे केंद्र सरकार के टीचिंग जॉब, जो केंद्र सरकार के हमारे जो शिक्षण जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है। आफ्टर CTET सर्टिफिकेट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब लाइक KBS, NBS एंड DSSB। यानी कि जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो टीचिंग जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। विथआउट अ सीटेट सर्टिफिकेट कैंडिडेट कांट अप्लाई फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। बिना सीटेट सर्टिफिकेट के आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब आते हैं जैसे KBS हो गया, NBS हो गया, DSSB हो गया, EMRS हो गया, ऐसे वैकेंसीज को आप नहीं भर पाएंगे। आफ्टर सीटेट सर्टिफिकेट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सम स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। यानी कि कहीं कहीं जो आपके स्टेट जो गवर्नमेंट हैं वहाँ आप जो है सीटेट के क्वालिफाई करने के बाद आप शिक्षण या टीचिंग जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट आल्सो गिव्स प्रेफरेंस टू सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। यानी कि आपके जो प्राइवेट संस्थान हैं वहाँ भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को, जो पास आउट होते हैं उनको वहाँ पे पढ़ाने के लिए। मेनी यूनियन टेरिटरीज ओनली प्रिफर्ड सीटेट क्वालिफाइड टीचर इन रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रिक्रूटमेंट। यानी कि बहुत सारे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, वहाँ भी आपका जो सीटेट जो बच्चे क्वालिफाई हैं उनको ही टीचर के रूप में रखते हैं, चाहे वो आपका रेगुलर हो चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटेट प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के शिक्षक नौकरी के लिए न्यूनतम पात्रता है। आपका इसमें KBS, NBS, DSSB यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसीज आपको मिलेगी, राज्य सरकार की वैकेंसी मिलेगी आपको प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, जो शिक्षण संस्थान है वहाँ भी आपको मौका मिलेगा, और जो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पे आप नियमित और संविदा पे शिक्षक भर्ती में आपको सीटेट क्वालिफाई के बाद मौका प्राथमिकता दिया जाता है। आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। वो कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब जो संस्थान है जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा, तो आप देख सकते हैं KBS है, आपका केंद्रीय विद्यालय संस्थान है, NBS है, नवोदय विद्यालय समिति, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल, EMRS है, एकलव्य, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या ETC। तो ये आपके जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट जॉब है, टीचिंग जॉब है, ये आपके संगठन है जहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग जॉब ये इससे मिलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक को करके जानेंगे। केंद्रीय विद्यालय संस्थान। केंद्रीय विद्यालय एक सरकारी स्कूल है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन समूह द्वारा चलाया जाता है। इसका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो हमारा एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा संचालन किया जाता है। भारत में कुल वर्तमान में 1256 केंद्रीय विद्यालय हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 15 दिसंबर 1963 में हुआ था। तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है, यानी कि CBSE बोर्ड से क्या ये अटैच है, और उसी के द्वारा जो आपका जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है वो आपका संचालित होता है। तो ये आपका क्या है, एक केंद्रीय विद्यालय संस्थान है जो आपको सीटेट क्वालिफाई करने के बाद इसमें आपको मौका मिलेगा टीचिंग के लिए, चाहे वो आपका PGT हो, चाहे वो आपका TGT हो, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, जो भी आपका रहेगा उसमें आपको मौका मिलेगा। नवोदय विद्यालय समिति। जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय सहशिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली में से संबंध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का
नाम दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य करता है। यानी कि इसका मुख्य काम क्या होगा, तो जो बच्चे ग्रामीण में जो बच्चे अच्छे खासे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी देता है कौन, नवोदय विद्यालय समिति। तो इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, इसमें भी आपका पीजीटी, टीजीटी और आपके पीआरटी लेवल पे वैकेंसी जाते हैं, और इसमें भी आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा आफ्टर सीटेट क्वालिफाई। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारत में निःशुल्क आवासीय विद्यालयों की एक सीरीज है। इनकी स्थापना एक सरकारी पहल के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मिडिल और हाई स्कूल शिक्षा प्रदान करती है। यानी कि इसमें भी आपको हाई स्कूल तक परीक्षाएं जो बच्चों की होती है, उनके लिए आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, और ये आपके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो आपका जो भी गवर्नमेंटेड जो स्कूल होगा, उसका कुछ न कुछ आपका मेन पर्पज है जो उसको फुलफिल करता है। तो इसमें भी आपको मौका मिलेगा आफ्टर सीटेट क्वालिफाई टीजीटी या पीआरटी के लिए आए। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, आर्मी पब्लिक स्कूल भारतीय सेना के क्षेत्रीय कमांड के तहत शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। यानी कि उन बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता है जो आर्मी जो हमारे हैं, जो हमारे सेना है, सेना वन है, उनके बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता है। 137 स्कूलों में फैली देशव्यापी उपस्थिति के साथ यह भारत में स्कूलों की सबसे बड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। इसमें भी आपको वैकेंसी है, अभी आपको रिसेंट में इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो जो कैंडिडेट बीएड पास्ड हैं वो इस वैकेंसी को देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपके प्रेफरेंस में टीजीटी भी आपको सीटेट भी क्वालिफाई चाहिए, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट होता है आफ्टर सीटेट के लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जुलाई 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य क्या है, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और वंचित समूहों की लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूत करना, जहां महिला साक्षरता दर बहुत कम है। यानी कि जहां पे हमारी लिटरेसी रेट कम है, तो वहां की बच्चियों को इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपका एनरोलमेंट होता है। इसमें आपका फ्री है, निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। जैसे आपके प्राइमरी स्कूल चलते हैं बेसिक, उसी तरीके से आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलता है। इसका मेन मोटिव क्या है, तो जो बच्चियां हैं ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूत करना। आते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी टीचिंग जॉब, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे आपको टीचिंग जॉब में कौन सा मौका मिलता है। तो आपका जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड है, DSSB है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए है। इसमें आपके तीनों आते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो। तो पीजीटी में आपको केवल बीएड चाहिए, लेकिन आपका टीजीटी और पीआरटी के लिए आपका सीटेट का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आप चंडीगढ़ का देख सकते हैं, तो चंडीगढ़ की भी वैकेंसी जाती हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपकी अभी जेबीटी की वैकेंसी आई थी, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी। तो आपको इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आफ्टर सीटेट क्वालिफाई। और भी इसके जो आपके यूटीज हैं, जहाँ पे जो बच्चे कंसर्न यूटीज से हैं, वहाँ उनको भी मौका मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके जो राज्य जो सरकार है, वहाँ पे आपको शिक्षण जॉब कौन कौन से हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार जो आपको सीटेट को मान्यता देता है। उत्तर प्रदेश भी अपना कराता है यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार भी अपना कराता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये आपके सीटेट को भी मान्य करते हैं। अगर कोई बच्चा सीटेट क्वालिफाई है, यूपी टेट नहीं क्वालिफाई है, तो वो अपने एग्जाम में बैठ सकता है। तो यूपी टेट भी आपको प्राइमरी हो गया, आपके टीजीटी पीजीटी में नहीं होता है सीटेट का, आपको प्राइमरी में और जूनियर जो आपके 6 से 8 हैं, उसमें आपको सीटेट का प्राथमिकता दिया जाएगा। उसी तरीके से आपका जो बिहार है, बीपीएससी जो करा रही है, उसमें भी आपको प्राइमरी के बच्चों के लिए और जो बच्चे 6 से 8 के लिए, उनको सीटेट का लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मौका मिल रहा है। तो आप लोगों को सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको केंद्र सरकार के साथ साथ
राज्य सरकार जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें भी आपको मौका मिलेगा। आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं बीएड, आफ्टर बीएड करने के बाद, तो आपको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे प्राइवेट हैं, संस्थान हैं, वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ाने के लिए। जो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आपका संबीन स्कूल हो गया, डीपीएस हो गया, आपके जयपुरिया स्कूल हो गया, और भी बाकी तमाम जो है वैसे स्कूल है जो प्राइवेट संस्थान हैं जो चल रही हैं, तो वहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट किसका हो गया है, आपका सीटेट का हो गया है। यानी कि आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो आपको लेवल 1 चाहिए, अगर आप 6 से 8 के लिए जा रहे हैं तो आपको लेवल 2 पास होना जरूरी है, चाहे आपका बैकग्राउंड एसएसटी हो, चाहे आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स हो। तो आपके लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपको सेंट्रल जॉब हो, चाहे आपका स्टेट जॉब हो, चाहे आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ही जॉब हो, तो आपको हर जगह जो है सीटेट का रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरी होगा। तो इसलिए आपको सीटेट को जो है, इस बार का जो आपका सीटेट है दिसंबर 2024 का, उसको आपको अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई करना है। धन्यवाद।